बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने आधी ब्रांचेस डिस्कस कर ली थी और आधी ब्रांचेस हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द कंस्टिट्यूट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। मतलब ये देखें, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एटम का। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है। ठीक है, ये देखें इसका स्ट्रक्चर सबसे इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इस न्यूक्लियस की मैं स्टडी करूं, इसका बिहेवियर क्या है, ये रेडिएशन इमिट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके एटॉमिक न्यूक्लियर में क्या हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर अगर मैं इसे पढ़ूं तो ये क्या, ये इसका एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में मैं स्टडी करूं तो ये क्या है, ये बेटा हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना। उसके बाद बेटा आता है हमारा पार्टिकल फिजिक्स। देखें, पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज द एलिमेंट्री कंस्टिट्यूट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये ज़्यादातर किससे बनते हैं या इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस चीज़ से बनते हैं, क्वार्क से, लेप्टॉन से, बोसन से। ठीक है, अभी ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन चीज़ों से बनते हैं, किन चीज़ों से, क्वार्क से, लेप्टॉन से, बोसन से। अब ये क्या, ये इसके पार्टिकल्स है, इनकी मैं स्टडी करूं, इन्हें मैं देखूं तो ये क्या, ये मैं पार्टिकल फिजिक्स में करूंगा। ठीक है, यहाँ ये जो लाइट मुझ पर पहुंच रही है, आप जिसकी वजह से मुझे देख रहे हैं, ये किसकी वजह से ये पहुंच रही है, ये मुझ पर पहुंच रही है फोटॉन की वजह से। ठीक है, अब इस फोटॉन की मैं स्टडी करूंगा तो मैं किस चीज में स्टडी करूंगा, पार्टिकल फिजिक्स में, क्योंकि देखें ना, लाइट रेडिएशन है तो रेडिएशन फोटॉन से। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा एस्ट्रोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। हमारे बेटा देखें, एक गैलेक्सी है, हजारों गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है हमारे। हर प्लैनेट्स के हमें पता है इसकी ग्रेविटेशन इतनी है, जुपिटर की इतनी है, वेन्स की ग्रेविटेशन इतनी है, मून की इतनी है, अर्थ की इतनी है। यह हमें कैसे पता चला, यह हमें पता चला एस्ट्रोफिजिक्स के फिजिक्स की मदद से। लिखा है द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, यानी कि प्लैनेट के बारे में पढ़ें, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ें। हमारे हमारे अर्थ से बाहर स्टडी करें तो वो क्या होगा, तो वो होगा एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद बताता है हमारा प्लाज्मा फिजिक्स, द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स पार्टिकल। बेटा सबसे पहले यहाँ पर लफ्ज लिखा है आयोनाइज्ड। देखिए, एलिमेंट है ना कोई भी, यहाँ तो वो एलिमेंट है कोई भी, यहाँ तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। अब जो गेन करेगा या लूज करेगा वो क्या, वो अपने ऊपर आयन दे रहे हैं। देखिए, आयन किस तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी क्योंकि ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, तो ये क्या, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये समझे, ये आयन हो गए। ठीक है, फिर से थोड़ा रिवाइज करा दूं, द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, हम देखिए आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, वो है प्लाज्मा फिजिक्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या, यहाँ मैंने यहाँ पे ली आइस, इस आइस को मैंने हीट किया तो ये किस चीज में तब्दील हो गई, तो ये तब्दील हो गई लिक्विड की हालत में। इससे मैंने और हीट किया तो किसकी हालत में चेंज हो गई, तो ये चेंज हो गई गैस की हालत में। इससे मैं गैस को मैंने फिर से हीट किया, ठीक है, तो ये आयोनाइज होंगे। ठीक है, देखना, जैसे गैस पार्टिकल को हीट मिलेगी तो इनके बीच में जो वाइब्रेशन तेज होगी, जैसे वाइब्रेशन तेज होगी ना तो ये आपस में टकराएंगे, स्पीड से टकराएंगे। ऐसे ही जैसे टकराएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज हो जाएंगे, इसलिए ये बन जाएंगे आयोनाइज्ड। ठीक है, देखिए मेरा आइस से या आयोनाइज्ड स्टेट में मैं किसी चीज को लाता हूँ ना तो उसे मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा दूंगा, तकरीबन 3000 सेल्सियस से लेकर 10,000 सेल्सियस तक। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि देखिए 100 सेल्सियस टेम्परेचर हमारी स्किन को जला देता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें 3000 से 10,000 सेल्सियस तक कितना टेम्परेचर हो सकता है। उसके बाद बेटा होता है हमारे जियो फिजिक्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ।
देखिए बेटा, अर्थक्वेक्स आते हैं, जिलजिला बोलते हैं। अब अर्थक्वेक्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि आज इतना जिलजिला आया था, या आने वाले वक्त में जिलजिले आ सकते हैं, इस मुल्क में जिलजिला आएगा, कितना आएगा। तो इससे हम थोड़ा इससे थोड़ा हम अवेयर हो सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखे ना, जिलजिले आते हैं या सुनामी आती है समंदर में, ठीक है, तो किसकी वजह से आती है? तो वो अर्थ की वजह से आती है। अब अर्थ की मैं इंटरनल स्ट्रक्चर करूं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करूं, तो उसे मैं बोलूंगा जियोफिजिक्स। बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए या कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप बेफिक्र होकर, ठीक है बेटा। बाकी आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।